कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भागवतरंग के 25वां अध्याय में 25वां सत्र में आपको स्वागतम। हम लोग भक्त सामर्थ सिंधु के 15वां अध्याय पढ़े पहले पूर्व सत्र में, अभी 16वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये दोनों अध्याय 15 और 16 ये रागानुग भक्ति के बारे में बताता है, और 17वां अध्याय भाव भक्ति के बारे में, और 18वां प्रेमा भक्ति। तो ये 19 अध्यायों में भक्ति शास्त्र के लिए जो भी सिलेबस हो वो पूरा होगा उसमें। तो भाव भक्ति के सामने और जानेंगे आज के सत्र में। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। मैं 6 गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ, जो विविध शास्त्रों के गूढ़ अर्थों पर विचार करने में परम निपुण, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक
जन्मात्र के परम हितैषी, तीनों लोकों में माननीय हैं। वे आश्रय लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपियों की मनोदशा में लीन हैं और श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। छह गोस्वामियों की जय। श्रीमती राधा रानी सबसे दयालु, सुकोमल हृदय वाली श्री कृष्ण की स्त्री रूपा अर्धांगिनी है और उनसे भिन्न नहीं है। श्रीमती राधा रानी इतनी महान है कि अगर कोई भगवान कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा करता है तो वे उस व्यक्ति को अपने से बड़ा भक्त मानती है। यद्यपि कृष्ण की सेवा करने में कोई उनसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। सर्वप्रथम हम लोग राधा जी के संबंध में चर्चा कर रहे हैं इधर, क्योंकि अभी हम रागानुग भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति इत्यादि को समझना हो, इसमें अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी जो जगन माता है, उनके आश्रय प्राप्त किए बिना कोई भी जीव कृष्ण की कृपा को आकर्षित नहीं कर सकता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के मत के बारे में चैतन्य मंजूषा नाम के एक किताब में एक श्लोक है, आराध्य भगवान भजेशतनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नवा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेम पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादराना परः। महाप्रभु के मत 3 महत्वपूर्ण चीज विषय इधर बताए गए हैं। आराध्य भगवान भजेशतनय, अगर हमको आराधना करना हो तो किस भगवान के रूप का आराधना करना चाहिए? बोलते हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की, जो त्रिभंग ललित के रूप में खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं, सब जीवों को आकर्षित कर रहे हैं वृंदावन धाम में। ऐसे ब्रजेंद्र नंदन नंद बाबा यशोदा के पुत्र जो हैं वो ही पूजनीय हैं, उनके समान उनसे बढ़कर कोई भगवान का रूप नहीं है, वही सब रूपों का स्रोत है। उस रूप का ही आराधना करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय है। और किस धाम में हमें जाना चाहिए, सेवा देना चाहिए? अनेक धाम हैं, अनेक दिव्य धाम है इस दुनिया में। बोलते हैं तद धाम वृंदावनम, वृंदावन में जाओ, गिरिराज की परिक्रमा करो, उधर यमुना में नहाओ, और भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण उनकी लीला चेष्टाओं को का श्रवण करो संत महात्माओं से। ये वृंदावन योग्य धाम है तीर्थाटन करने के लिए और कथा श्रवण करने के लिए और भक्ति में जुड़ने के लिए। तो ब्रज की धूली एक कण को भी लेकर कोई व्यक्ति सारे वैकुंठ, सारे भौतिक दुनिया के ऐश्वर्य से तुलना नहीं कर सकता है। इतना उसकी महत्ता करके चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। ऐसा क्या है ब्रजरज में इतना महिमा क्या है? क्योंकि अभी ब्रजरज की महिमा ये बताते हैं उद्धव जी, जो साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। ऐसे बुद्धि की सीमा ही नहीं है उनका। ऐसे महान बुद्धिमान, सब शास्त्रों में पांडित्य प्राप्त करके देवताओं के गुरु बृहस्पति, ये भी उद्धव जी के वही गुरु थे। तो उनको भगवान ने बोला कि तुम वृंदावन में जाओ, गोपियों को मेरा संदेश दो और वापस लौटाओ, मुझे बताओ वृंदावन में मेरे माता पिता कैसे हैं, सब भक्त कैसे कर रहे हैं। तब उद्धव गए थे, तब उन्होंने देखा कि वृंदावन की गोपियों की स्थिति उन्होंने देखा है। उन्होंने देखा कि पहले तो मिला उन्होंने इनसे यशोदा मैया से और नंद बाबा से, वो दोनों को मिलकर उनके प्रेमा भक्ति को देखने को मिला इनको। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना हो, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी ने एक किताब लिखा है, मथुरा मीट्स वृंदावन, ऐसे हैं। ये मथुरा को संबोधित करते हैं उद्धव जी और वृंदावन को संबोधित करते हैं नंद बाबा और यशोदा। तो उनकी प्रेमा भक्ति जो जिसमें लेश मात्र भी ऐश्वर्य नहीं है, पूरा माधुर्य है उसमें। कृष्ण को अपने बच्चे मानते हैं, नन्हे मुन्ने बालक मानते हैं, सोचते हैं कि कृष्ण हमारे ऊपर निर्भर है, हम उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम उनके बिना ये क्षण मात्र के लिए नहीं रह सकते हैं। और जान को पकड़ कर रखा है क्योंकि कभी भी कृष्ण वापस लौट आएगा, इसलिए इस तरह उनकी भावना है। इधर उद्धव जी की भावना है कृष्ण आपके बेटा नहीं है,
ये तो सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी है। सब जीवों के परम पिता है। अहम बीज प्रदक पिता कृष्ण खुद ही बोलते हैं। हाँ? ऐसे आप कैसे सोच रहे हो, ऐसे पूछा उन्होंने। हाँ? तब उन्होंने पूछा, और उनको आप कैसे सोचते हो कि आप और अन्य मुन्ने बालक आपके ऊपर निर्भर है, खाने पीने सबके लिए, माखन के लिए, इत्यादि के लिए, कैसे सोच सकते हैं? तो अब नंदा बाबा ने बोला, अरे तुम क्या बोल रहे हो, इतना पढ़ा लिखा हो, तुमको मालूम नहीं होता? हाँ? अगर आसमान में बिजली चमकता तो ये छोटा बालक भागते हुए आता है, अपने माँ के पाँव को पकड़ लेता है। इतना डर जाता है उसको देखकर। हाँ? हाँ, और इस तरह उन्होंने बोला कि आप बोलते हो कि परम सत्य है। क्या परम सत्य है? ये तो अ, झूठ बोलता है, चोरी करता है माखन का। क्या परम सत्य जो होते हैं वो झूठ बोलेंगे क्या कभी भगवान? आप बोलते हो कि भगवान है, ये झूठ बोल रहा है ये। और बोलते हैं कि ये भगवान है, भगवान का मतलब भयभीत होता है भगवान से। तो लेकिन ये बिजली चमकने से भयभीत हो जाता है, आवाज सुनाई सुनाई देकर। ये डर जाता है। और अब बोलते हैं कि परम सत्य हो, परम सत्य तो हमेशा तृप्त रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, वो आत्माराम होता है, आपका काम होता है वो। ये तो हमेशा उसको भूख लगता है माखन के लिए, घर में भी चोरी करता है, बाहर भी दूसरे के घर में जाकर चोरी करता है। उसको कैसे आप ऐसे बोलते हो? ऐसे नंदा बाबा ने उनको डांटा डांटा उनको। हैं? तो उनके प्रेमा भक्ति को देखकर उद्धव जी के हृदय पिघलने लगा। अरे इतने प्रेम से अपने बच्चे की लीलाओं का बता रहे हैं नंद बाबा जी। यशोदा माँ तो रो रही थी कि कंटिन्यूसली रो रही थी, ऐसे आंखों से अश्रु बह रहा था, कुछ बोल नहीं पाई वो। नंद बाबा ये सब बोल रहे थे। तब उद्धव जी ने उनको बोला, "हम्म, ठीक है, देखिए आप घर में रह रह कर ऊब गए आप, कहीं भी मुड़कर देखो आप बोलते हैं कि इधर कृष्णा बैठता था, इधर कृष्ण रेंगता था, इधर कृष्ण खाता था। तो इसलिए थोड़ा बाहर जाकर आएंगे तो आपका जो टेंशन चला जाएगा आपका। है? इसलिए थोड़ा थोड़ा घूम कर आइए बोला। वो बोले, अरे क्या बोल रहे हो? अगर मैं यमुना के तट में जाता हूँ तो यमुना के तट में ही उसने इतना लीला किया है। अगर मैं कदम्ब कानन में जाता हूँ उधर उतना अनेक लीलाएं की है। अगर मैं गोवर्धन में जाऊंगा उधर तो रोज लीला करता है उधर। कहीं भी मैं उड़कर देखता हूँ उनके पद चिन्हों का ही दर्शन होता है मुझे। अगर कुक्कू जो है कू ऐसा आवाज करता है तो तुरंत मुझे लगता है कि कृष्ण पुकार रहा है मुझे। तो बाहर जाने में और स्मरण आता है मुझे। ऐसे बोले वो। तब उद्धव जी ने बोला कि हो आप कितने भाग्यशाली हैं नंद बाबा, आप कितने भाग्यशाली हैं यशोदा मैया। तो मेरे मन में भगवान के लिए इस तरह का प्रेम और चिंतन होगा तो मैं कितना भाग्यशाली हूँगा मैं। आप लोग परम लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। तब नंदा बाबा ने डांटा उसको। अरे तुम बोल रहे हो कि हम युवाम श्लाघ्य तमऊ, ऐसे बोला उन्होंने। श्लाघ्य तमऊ बोलते हो हम लोगों को, हम सबसे भाग्यशाली बोलते हो, क्या भाग्यशाली है? हाँ? ऐसे कृष्ण को हम खो बैठे हैं। वो तो चले गए हमको छोड़कर, क्या भाग्यशाली हैं? उनके अनुपस्थिति में हम लोग रो रहे हैं और आप बुला रहे हो हमको भाग्यशाली करके। तब उद्धव बोलने लगा, ये और भी भाग्यशाली क्योंकि आप आप विरह भावना में आकर आप रो रहे हैं। ये विरह भावना में भगवान के लिए रोना ही जीवन का परम लक्ष्य है। वो जानते नहीं तो बाबा ये क्या परम लक्ष्य है। ऐसे वो किताब पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। मथुरा मीट्स वृंदावन। तो ये सब होने के बाद उद्धव जी गए गोपियों को मिलने के लिए। दूर से गोपियों ने देखा, उनको लगा कृष्ण ही वापस आ गए हैं, क्योंकि ये भी नीले रंग के थे, वो भी नीले रंग के थे। कृष्ण जैसे ही दिख रहे थे। उद्धव जी थोड़ा निकट आने के बाद समझ गए कृष्ण नहीं है, कोई और है, कृष्ण का दूत है, कृष्ण के भाई है। कजिन ब्रदर, क्या बोलते कजिन ब्रदर? हाँ, सर भाई है इसे उनका। समझ गए, तो दूत के रूप में आए हैं, समझ गए वो। तब गोपियां सब आ गई। सब बैठकर इनको पूछताछ किया, कृष्ण के बारे में क्या संदेश लेके आए हो? हमने आपका रथ देखा, सोचा कि पहले से आपने एक अक्रूर आया, कृष्ण और बलराम को उठा कर लेके गया, उसके साथ हमारा प्राण भी चला गया। अभी प्राण जाने के बाद और क्या लेके आए, जाने के लिए आए हैं इधर भी? और कुछ लेके जाने के लिए आए हैं क्या? और दुख देने के लिए आए हैं क्या? ऐसे हमने सोचा। ऐसे गोपियां बोली। तो उद्धव जी बोला, नहीं नहीं,
कृष्ण ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। ये एक ही लाइन था, एक चिट दिया था कृष्ण ने एक ही लाइन में, लेकिन उसको समझाने के लिए उन्होंने 3 महीने कथा बोला है। उसको उसका तात्पर्य दिया उद्धव जी ने, ताकि गोपियों को अच्छी तरह, इसलिए तो कृष्ण ने भेजा उनको। जानते थे कृष्ण की उद्धव जी महान भक्त हैं, उनके शुद्ध भक्त हैं। उनको ब्रजवासियों के साथ बैठकर वो संदेश देने से और ब्रजवासियों की मनोभावना को देखने को उनके मिलना चाहिए, इसलिए दोनों को लाभ होगा। हाँ, गोपियों को लाभ होगा, कृष्ण की स्मरण में थोड़ा शांति प्राप्त करेंगे, और गोपियाँ और नंद बाबा यशोदा इनको मिलकर उद्धव जी समझ जाएंगे ब्रज भक्ति क्या है, ब्रज रज की महिमा क्या है, समझ जाएंगे। तब वो बोलने लगे कृष्ण के बारे में। तो उसमें भगवान ने एक ही चीज लिखा था वो लाइन में, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ, सब जीवों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में हूँ, कोई भी मेरे से अलग नहीं हो सकता, बिछड़ नहीं सकता। किसी विरह भावना अनुभव करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ, सब जीवों के साथ में हूँ। इस तरह का कुछ संदेश दिया था भगवान ने। लेकिन उद्धव जी ने अच्छे तरीके से उनको समझाते हुए कृष्ण की लीला इत्यादि बोला उनको। तब देखा उन्होंने गोपियों की मनोभाव, जैसे यशोदानंद को देखा उन्होंने, तो गोपियाँ वो क्लास देते समय बीच में उठ गई, अलग अलग लीलाएं करने लगी हैं। एक गोपी के कंधे के ऊपर दूसरे गोपी चढ़ गई, बोला कि कालिया, आज तुमको दमन कर दूंगा मैं, है यमुना को तुमने दूषित कर दिया, तुमको भगा दूंगा, है सब ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा, ऐसे बोलने लगी वो कालिया दमन की लीला किया। दूसरी गोपी अपने साड़ी को लेकर सब बाकी गोपियों को बुला रहे थे, हे ब्रजवासियों, इस पहाड़ के नीचे आ जाओ। हाँ, जो कुपित इंद्र जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो जितना भी बारिश बरसाएगा वो आप लोगों को कुछ नहीं होगा, इधर आ जाओ, सब आश्रय लो, ऐसे बोल रही थी वो। ऐसे अलग अलग गोपी अलग अलग लीला कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि पागल हो गई है भगवान की लीलाओं में, भगवान की लीला स्मरण में। तो गोपियों की शुद्ध हृदय और उनकी भगवान का स्मरण स्मृति इत्यादि को देखकर बहुत प्रभाव पड़ा उद्धव जी के ऊपर। तो उसके बाद गोपियों के बीच में जो उनके लीडर जो थी वो राधा रानी है। तो वो राधा रानी आकर नहीं बैठी, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो एक झाड़ था, उसके उस पक्ष में उस साइड में बैठी थी वो। तो उद्धव जी समझ गए कि ये राधा जी हैं, जो कृष्ण के अति प्रिय हैं, ये कृष्ण के सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो उनको इन्होंने सोचा कि मैं इन गोपियों को बोलूंगा, जो भी संदेश में बोलता हूँ ये गोपियां उनको बोल देंगे। लेकिन तब उद्धव जी ने राधा जी का भी मनोभाव देखा। तो उस समय एक भ्रमर ऐसे करते हुए आप पहुंचा राधा जी के निकट। तो राधा जी ने उस भ्रमर के साथ बात किया। उस बातचीत को हमारे गोस्वामियाँ उसको लेकर इतने लेख लिखे हैं, बहुत, क्योंकि राधा जी ने क्या बात किया उस भ्रमर के साथ, क्या क्या उनके मनोभाव क्या था। आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है कि भ्रमर के साथ कोई बोल रहा है तो क्या समझेगा भ्रमर, नहीं, राधा जी की विरह भावना उसमें उमड़ आता है उसमें। उन बात में वो बताती है भ्रमर को, ए भ्रमर, मालूम है तुम कौन हो? तुम कृष्ण के एक संदेश लेकर आए हो, एक मैसेंजर के रूप में है, एक दूत के रूप में। लेकिन मैं तुम्हारे बात नहीं सुनने वाली हूँ, तुम्हारे बात में नहीं पढ़ने वाली हूँ। क्यों? तुम यू आर द अनरिलायबल सर्वेंट ऑफ अ अनरिलायबल मास्टर। वो तुम्हारे स्वामी जो है कृष्ण, उसको कोई विश्वास नहीं कर सकता। वो हम लोगों को छोड़कर चला गया, अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया है, ब्रजवासियों को छोड़कर चला गया है। हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, और तुम उसके दूत बनकर आए हो, तुम्हारे ऊपर भी हम विश्वास नहीं करेंगे, हैं? ऐसे बोला। और वो कृष्ण को डांटने लगी कुछ समय के लिए, हैं? क्या उनको उनके पास हृदय नाम के कुछ चीज है क्या? ब्रजवासी के बारे में कभी सोचते हैं क्या? वो इतने साल प्रेम के साथ रहे वृंदावन में, अभी मथुरा जाकर उसके बाद द्वारका चले गए, और वृंदावन की ओर मुड़कर देखते भी नहीं, इधर सब रो रहे हैं। ये लोगों को अभी जान छोड़ना है रखना है मालूम नहीं। अगर हम लोग जान छोड़ देंगे तो आ जाएगा, तो उनको देखभाल करने वाला कौन रहेगा वृंदावन में?
इसलिए हम लोग प्राण छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। अगर हम प्राण रखेंगे पता भी नहीं कब आएगा, इस तरह बीच में लटका दिया हम लोगों को। इस तरह राधा जी अलग अलग लीलाओं को बोलने लगी और बोला कि मैं तुम्हारी बात में पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, वो भ्रमर ज़्ज़ करते हुए घूम गए वो। तो घूमने के बाद राधा रानी चिंतित हो गई। हे किधर गए तुम भ्रमर? क्या कृष्ण के पास जाकर मेरा संदेश पहुंचा दिया क्या? ऐसे पूछ रही थी। तो भ्रमर कुछ समय के बाद वापस लौट आ गया ज़्ज़ करते। बोली ठीक है तुम इधर ही हो क्या? अच्छा हो गया, मैंने जो भी पहले बोला ना उसको डिलीट कर देना उसको। उसको मत बोलना कृष्ण को। थोड़ा कोप में आकर मैंने बोल दिया, अभी भूल जाओ तुम भी उसको। अभी मैं जो बोलूंगी उसको बोलना, ठीक है? अभी बोलना कि कृष्ण बड़े सज्जन हैं, बड़े गुणवान हैं, अति दयालु हैं, परम दयालु हैं, उनके हृदय भक्तों को देखकर पिघलता है, वो भक्त वत्सल है, वो गोविंद है। गायों को संभालते हैं, बच्चों को भी आनंद देते हैं, हम भक्तों को भी आनंद देते हैं, भक्तों को। इस तरह अलग अलग चीज से वो भगवान की गुणगान करने लगी। वो बोले कि ये उनका गलती नहीं है, ये हमारा ही दुर्भाग्य है। हमारे तकदीर में ऐसे लिखा है कि हम उनके अनुपस्थित में रहना है हमको। हम उनको कोसने से क्या मतलब, इस तरह वो बोल रहे थे। तो सब उद्धव देख रहे थे। उद्धव देखकर सोच रहा, अरे क्या क्या मनोभावना है। ये सब दुनिया के ऋषि मुनिया का जंगल में जाकर कठोर तपस्या करते हैं, किसी को भी भगवान के ऊपर इतना प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे राधा जी के हृदय में सदा कृष्ण का चिंतन। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, ऐसा बताया गया है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता लक्ष्मी सर्वमयी। ऐसे बताया गया कि कांति सम्मोहिनी परा, इसका मतलब है लक्ष्मियों की वो रानी है। वो कौन? राधा रानी है। सब लक्ष्मियां भी उनसे ही आते हैं। गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। कांता शिरोमणि का मतलब है लक्ष्मियों की शिरोमणि है वो, राधा रानी। राधा रानी से सब लक्ष्मियां भी आती हैं और द्वारका के महिषियां सब रानियां भी उनसे ही आती है। उनके मूल है राधा रानी, सब शक्तियों के मूल है वो, अंतरंगा शक्ति है। और इस तरह वो सारे भगवत धाम के जीव उनके श्री चरणों में आश्रित है। वो कृष्ण के भक्ति करने में इनसे बढ़कर कोई नहीं है। रासलास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणाली मंडिता विश्ववंद्य यौवताभिवंदिता पिया रमा मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। ऐसे एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, बताते हैं, रासलास्य गीत नर्म सत्कलाली पंडिता। 64 कलाओं में ये बड़े निपुण है राधा जी। इसका मतलब है ऐसा नहीं कि ये निपुण है, ये कला तो निकलता ही है इनसे ही। राधा जी उसके स्रोत्र है सब कलाओं का, 64 कलाओं का। जैसे अच्छे तरीके से नाचना, गाना, पकवान बनाना, अच्छा तरह से अपने आप को सजाना, इस तरह से रंगोली बनाना, खेलना, मजाक उड़ाना, सब इस तरह का 64 कलाएं हैं। सब कला इनसे ही निकलता है। रास लास्य गीत नर्म सत गीत, गाने में इनसे निपुण कोई नहीं, मजाक करने में इनसे कोई नहीं, मिमिक्री करने में इनसे कोई बढ़कर नहीं, इस तरह अपने आप को सजाने में इनमें से कोई बढ़कर नहीं, ऐसे गुणगान किया गया है। और इनके समान प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणाली मंडिता। ये स्त्रियों में जो सद्गुण बताए गए हैं, जैसे शर्म और खूबसूरती, मृदुता इत्यादि, जो इसका स्रोत्र है श्रीमती राधा रानी, ऐसे बताते हैं। तो इस दुनिया में बड़े बड़े जो लोग होते हैं, शिव जी की पत्नी गौरी, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, इंद्र की पत्नी सची, ये तीनों भी जाकर लक्ष्मी के पांव पकड़ते हैं। लक्ष्मी के पांव में गिरते हैं ये तीनों। लेकिन वो लक्ष्मी भी राधा जी की एक विस्तरित रूप है। और ऐसे ऐसे बताया गया, लक्ष्मी वैकुंठ में वो रानी है, लेकिन राधा रानी जो है इनमें और लक्ष्मी में क्या फर्क है,
ये राधा रानी गोपियों की रानी है इधर, इसलिए ये सरल ग्रामीण स्त्री जैसे ये गोपियां रहती है। और कृष्ण भी विष्णु जैसे ऐश्वर्य में न रहकर, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके न रहकर, एक मुरली बजाने वाली एक ग्रामीण बालक जैसे, एक ग्वाल बाल जैसे कृष्ण भी आते हैं। ये भगवान का ही लीला है। इस तरह अपने आप को भगवान ऐसे सरल रखते हैं कृष्ण भी, क्योंकि कृष्ण को देखते ही कोई भी समझ सकता है कि ये किसी के साथ अभी झगड़ा नहीं करने वाला है। मुरली बजा रखा है, इनके इर्द गिर्द गाय हैं, बछड़े हैं, ऐसे यमुना के तट में खेल रहा, कूद रहा बाकी बालकों के साथ। इनसे ये आनंद का स्वरूप आनंद गण है, परम सत्य है। इससे बढ़कर कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने करके मधुसूदन सरस्वती ने बोला है। ये कृष्ण जो है ये परम सत्य है, इनसे बढ़कर परम सत्य कहीं नहीं है। नारायण विष्णु भी इनसे आते हैं, क्यों? कुछ औपचारिक काम करने के लिए, जैसे ब्रह्मांडों को निर्माण करने के लिए, असुरों को वध करने के लिए, भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण जो है हमेशा मुरली बजाते हैं, अपने मजे में हैं, सब भक्तों को आनंद देते हैं। और जिस तरह विष्णु ऐश्वर्य पूर्ण है और कृष्ण माधुर्य पूर्ण है, इसी तरह लक्ष्मी भी ऐश्वर्य पूर्ण है और राधा जी माधुर्य पूर्ण है। एक इसलिए आप देखते हैं राधा रानी गोपियों की रानी है। वृंदावन में सब गोपियां राधा जी की खुशी के लिए सेवा देते हैं, और राधा जी को हम लोग भी सेवा देते हैं, और उसे राधा जी से सेवा को कृष्ण को अर्पित करके कृष्ण की कृपा को हमारे जीवन में लाते हैं। इसलिए इस तरह से उद्धव जी ने राधा जी की महान शुद्ध भक्ति देखा। और उद्धव जी जब वृंदावन छोड़कर 3 महीने के बाद निकलने वाले थे, सब सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए और हाथ जोड़कर वो लोगों ने उद्धव जी से विनती किया कि आप हमें वरदान दीजिए कि हम कभी कृष्ण को ना भूले। तो उद्धव जी ने बोला, अरे आप लोग मुझे वरदान देना चाहिए, मैं क्या वरदान आप लोगों को दे सकता हूँ? आप तो कृष्ण के अति प्रिय हो, कृष्ण के हृदय में आप लोगों ने कैसे एक स्थान प्राप्त कर दिया अभी मुझे पता चल गया इधर वृंदावन में रहकर। आसामहो चरण रेणुम जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीनां यादुस्त्यजं चरणमार्यपतं च हित्वा बेजुः मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्भृमिज्ञाम। ऐसे एक श्लोक बोला उन्होंने। आसामहो चरण रेणु जुषाम, मैं चाहता हूँ कि इन ब्रजवासियों के श्री चरणों की धूली मेरे सर के ऊपर पड़े, इसलिए इधर वृंदावन में ही मैं एक पेड़ बन जाऊंगा तो कितना अच्छा होता। बाद में उन्होंने सोचा कि अरे पेड़ बनोगे तो उनका धूली कैसे मिलेगा, इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है एक पौधा बन जाऊंगा तो अच्छा होगा, पौधा नहीं तो एक लता, किम लता ऐसे बोला। आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि नाम ऐसे बोला। बाद में बोला उन्होंने, हमको पौधा भी नहीं बनना है, ये घास बनना है। अगर हम घास बन के रहेंगे वृंदावन में, उद्धव क्यारी करके एक नाम स्थान है उधर वृंदावन में, उद्धव कुंड भी है उधर, उधर ही एक घास के रूप में रहते हैं हमारे उद्धव जी। अगर कोई वृंदावन में जाएगा, जैसे गोपियां चलते समय उनके पाँव की धूली पड़ेगा उनके सर के ऊपर, ये उनकी अपेक्षा थी। हम उनकी धूली प्राप्त करके मेरे अंदर भी इस तरह की स्पॉन्टेनियस डिवोशन, जो रागात्मिका भक्ति जो गोपियों में है, इस अध्याय में वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग वैदी साधना भक्ति करते हैं, उसके बाद आता है रागानुग साधना भक्ति। फर्क क्या है? वैदी भक्ति औपचारिक रूप से किया जाता है, रागानुग साधना भक्ति जो है उसमें राग है, आसक्ति है, प्रेम है, लोभ है कृष्ण के लिए, वो जग जाता है। तो वो तो एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दौड़ता है भगवान की ओर, भगवान के ऊपर प्रेम जग जाता है। इसके कारण भगवान को सेवा देने में उसको परम आनंद प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति इतने भगवान के चिंतन में डूब जाता है, इस दुनिया के बाहर की चीज उसको कभी भी खींच नहीं सकते, किसी भी विषय वासनाएं हैं, क्योंकि विषय वासनाओं की उपस्थिति में मतलब ही नहीं है उसको, इतना भगवान के ऊपर प्रेम जग जाता है उसके हृदय में। ऐसे एक छोटा उदाहरण बोलूंगा। एक बार एक संत महात्मा जंगल में बैठकर, जमीन में बैठकर ऐसे एक कुशा घास का मैट लगाकर बैठ गए, ध्यान कर रहे थे। ऐसे ऐसे करते समय
एक लड़की, वो गांव की लड़की थी, ऐसे भागती हुई आई। हाँ, ऐसे वो शाम का टाइम टाइम था वो। हाँ, जाते समय पट करके अपने पाँव से इनको थोड़ा लात दे दिया उन्होंने। लात देते ही भागती हुई गई। तो संत महात्मा का आंख खुल गया। वो देखा, ऐसे उनको देखा। तो देख रहे थे उसको, अरे ये कौन है, कोई सुंदरी लड़की ऐसे हमको लात देकर भाग रही है वैसे तेजी से। हाँ। तो तो 1 घंटे के बाद वापस लौट आ रही थी, क्योंकि उसके पति जो था वो लकड़हारा था। वो लकड़ी काट कर उसको लाना था, लेकिन आ नहीं रहा था, देरी हो रहा था उसको। अंधेरा आने के पहले आना चाहिए, उसके बाद बड़े बड़े प्राणी आ जाएंगे बाहर। हाँ, इसलिए अभी 6 बज गया था, इसलिए वो चिंतित हो गई। वो ढूंढती हुई गई उनको। वापिस लौट आते समय पति के साथ आए, वो दोनों आ रहे थे। तब इन्होंने देखा, वो दोनों को देखा। उस स्त्री को उन्होंने बोला, अरे तुम जो तुम्हारे अंदर थोड़ा भी एक सही भावना नहीं है, संत महात्माओं के लिए, ऐसे बोला। वो बोले, क्या 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 हो गया, बताइए स्वामी जी, क्या कुछ गलत किया क्या मैंने? वो बोले, तुम भाग रही थी, ऐसे लात देकर चली गई तुम जंगल में। तो तब वो स्त्री बोली, नहीं नहीं जी, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि पति को ढूंढते हुए मैं रोती हुई, चिल्लाती हुई, मैं भागती हुई गई। मेरे मन में पति को छोड़कर बाकी कुछ भी विचार नहीं था मेरे मन में। मैं देखा भी नहीं कि आप बैठे हैं, आपको देखा भी नहीं, अभी देख रही हूँ मैं वापस लौटाते समय, क्योंकि साथ में पति, हम साथ में आ रहे हैं। मैंने देखा नहीं, अगर गलत हो गया तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो वो भी दोनों ने दंडवत प्रणाम कर दिया साधु को। साधु बोले, ठीक है, चले जाओ नो प्रॉब्लम, बोला। दोनों चले गए। उसके बाद जाने के बाद साधु के मन में एक विचार उठा। हाँ? वो सोचे कि ये इसका मन इतना, इसका चित्त लग गया था पति में, इसलिए मेरे उपस्थिति को भी ये देख नहीं पाए जाते समय। लेकिन जब मैं ध्यान में बैठा था, मेरा चित्त भगवान में इतना लगा नहीं, इसलिए मैंने अपराध को बड़ा गंभीरता से लिया मैंने। है ना? अगर मैं भी, मेरा भी चित्त भगवान के ऊपर लग गया होता, इसके लात मारने से मुझे फर्क नहीं पड़ता था। वो चले जाते थे और मैं भी अभी दान में लगता था। लेकिन मैं आंख खोल कर देख रहा हूँ, ये अपराध कर रही है, वो ऐसा है देख रहा हूँ। इसका मतलब है मेरा चित्त में भगवान में आविष्ट नहीं हुआ, भगवान के चिंतन में। ऐसे उन्होंने सोचा। इसलिए ये अच्छा सबक सीखा उन्होंने। तो जिस तरह ये स्त्री की मन अपने पति के बारे में सोचते हुए भागती हुई गई, इस तरह हमें कृष्ण में हमारा मन आविष्ट होना चाहिए, ये बात है। तो राधा जी, गोपियाँ, इनका स्थिति यह है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इधर आप देख रहे हैं, इधर सब यज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियां कृष्णा, बलराम, गोप बालक सबको सेवा दे रही है। यह वृंदावन की श्रेष्ठता है, क्योंकि यज्ञिक ब्राह्मण कर रहे हैं यज्ञ भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण के लिए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि यज्ञ पुरुष कौन है, भगवान विष्णु है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए वो हैं। लेकिन सब लोग जानते नहीं हैं कि कृष्ण पुरुषोत्तम है। कुछ लोग जानते भी हैं, फिर भी शंका है कुछ लोगों को, क्योंकि देखने में कृष्ण को बल जैसे हैं, इस तरह है। लेकिन ये उनकी धर्म पत्नियां जो थी वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन में जो फल बेचने वाली, मसाला बेचने वाली जो जाती थी सड़क में, वो लोग गाती गाती जाती थी कृष्ण के नाम, ऐसे। तो ये करी थी उनसे, तभी पूछती थी कि थोड़ा बताओ कृष्ण की लीलाओं को। तो लीलाओं को सुन कर, श्रवण करके इनमें कृष्ण के लिए प्रेम और भक्ति जग गया। अभी सुनते ही कृष्ण बलराम गोपाल आए हैं बगीचे में, तुरंत अपने घर से अच्छे अच्छे व्यंजन भोजन जो बनाए सब आकर परोस रही है प्रेम से। तो अभी तभी उन्होंने कृष्ण को बोला कि अभी हमारे घर वाले हमको वापस नहीं स्वीकारेंगे, हम किधर जाएंगे? तो आपके साथ ही हम सदा के लिए आ जाएंगे। कृष्ण बोले, नहीं नहीं, अब मैं ब्राह्मण पत्नी हूँ, आप लोगों का कर्तव्य है पति की सेवा देना, वापस लौट जाना चाहिए। नहीं नहीं, हम वन देवता के रूप में इधर ही खड़े रहेंगे, आपका इस लीला स्थली में ही खड़े रहेंगे, आपका स्मरण करते हुए हमारी जान छोड़ देंगे जीवन भर रहकर, ऐसे बोला। कृष्ण ने बोला, ऐसा नहीं है, आप चिंता मत करो, आपके घर में सब घर वाले बहुत आदर के साथ आपको स्वीकारेंगे, क्योंकि आप परम सत्य को सही ढंग से समझ कर आप शरण आई हो, तो वो भी समझ जाएंगे, आपसे सीखेंगे, आप वापस चले जाओ। तो सब वापस चले गए।
तब ब्राह्मण लोग अपने आप को कोसने लगे, दिग्जन्मन त्रिवृत्यत, ऐसे अपने बारे में, दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्ष्यम विमुखा ये तो अधोक्षजे। वो बोले कि अरे भगवान अधोक्षज कृष्ण भगवान से हम विमुख होकर अपने ही यज्ञ में पड़े थे। कितने मूर्ख हम लोग, कर रहे हैं यज्ञ उनके लिए, लेकिन वो आए हैं हम जाकर देखने के लिए नहीं गए। चलो बोला सब ब्राह्मण इकट्ठित हो जाओ, हम लोग साथ में जाकर कृष्ण को जाकर नमन करके आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को डर हो गया, अगर हम साथ में जाएंगे कृष्ण को मिलने के लिए, कम से पकड़ेगा, कम से के जासूस जाकर बोल देंगे, कम से हमारा गला काट देगा। तो वो लोग डर गए नहीं। इसका मतलब क्या है, वो लोग भयभीत होकर नहीं गए कृष्ण के पास। हाँ, इसका मतलब वो उनका प्रेम उतना गहरा नहीं था। लेकिन उनकी पत्नियां, उनके अंदर इतना प्रेम था भगवान के लिए, वो अपने जान को भी खतरे पर डालकर वो जाकर भगवान को सेवा दिया उन्होंने। आप देख सकते हैं, ये इस तरह का स्वाभाविक प्रेम है। पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी। भगवत गीता में कहा गया है कि विनम्र साधु पुरुष आध्यात्मिक दृष्टि के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण चांडाल अर्थात कुत्ता खाने वाले कुत्ता या गाय को समान दृष्टि अर्थात समभाव से देखते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था को प्राप्त कर ली थी। समभाव से देखने का मतलब क्या है, जैसे आप सड़क में लारी में जा रहे हो, आप अगर आप लारी ड्राइविंग करते हो, आप एक कार को देखते हो, एक लूना को देखते हो, एक साइकिल चलाने वाले देखते हो, लेकिन सब वाहन में बैठा हुआ इंसान एक समान है कि नहीं? लूना चलाने वाला भी एक ड्राइवर है, आप भी एक ड्राइवर हैं, एक समान है। सिर्फ वाहन बड़ा है छोटा है। इस तरह एक ज्ञानी पुरुष ऐसे ही देखता है कि सब वाहनों में, वाहन शरीर ही वाहन है, इसमें बैठा हुआ आत्मा एक समान है, गुणात्मक रूप से एक समान है। तो वो ही देखता है। तो पंडिता समदर्शना बोलते हैं। तो ये सुखदेव का यही स्थिति था। तो सुखदेव जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़कर जंगल की ओर चलने लगे। तो पिताजी डर गए, अरे अभी 16 साल बाहर नहीं आया वहां के गर्भ से, अभी बाहर आने के बाद तुरंत निकल रहा है जंगल के लिए है? तो अभी घर में हमारे साथ रहना चाहिए कुछ समय के लिए कम से कम है? तो पीछे पीछे गए पिताजी, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र बुलाते हुए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे एक श्लोक में सुध गोस्वामी बताते हैं अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के बारे में। बोलते हैं कि यम प्रव्रजंतम अनुपेत उपेत कृत्यम, जन्म लेते ही अभी तक यज्ञोपवीत धारण नहीं हुआ, संस्कार कुछ नहीं हुआ। संस्कार की बात क्या, वो तो ज्ञानी पुरुष थे, जैसे सत्व रजस तमस तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके थे वो, और किसी भी तरह का उनके लिए कर्तव्य नहीं था। भगवान कृष्ण बताते हैं ना, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा में ही रमता है, आत्मा परमात्मा की प्रेम में ही रमता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, और किसी भी बाहरी दुनियादारी चीजों से आकर्षण नहीं है उसको, है? उसके लिए कार्य कुछ नहीं है, सिर्फ भगवत चिंतन है उसका। तो ऐसे एक ज्ञानी पुरुष थे वो, इसलिए वो सब छोड़कर वो निकल रहे थे। ऐसे आप पिक्चर में आप देख रहे हैं इधर, ऐसे चलते समय वो तो गांव के बहुत झाड़ थे, वो झाड़ के पीछे एक तालाब था, उस तालाब में स्त्रियां नहा रही थी, क्योंकि वो तालाब सिर्फ स्त्रियों के लिए था। वो इसमें स्त्रियां निर्वस्त्र थी, ऐसे होकर वो नहा रही थी ऐसे। और ये उस सड़क में चलते गए, और उनके पीछे पीछे व्यासदेव आ रहे हैं, आप देख रहे हैं व्यासदेव आए। व्यासदेव को देखते ही स्त्रियां तुरंत कपड़े पहन लिया। तो तब व्यासदेव ने बोला, अरे स्त्रियों, मैं तो तुम लोगों के दादाजी जैसे हूँ, मुझे देखकर आप लोग कपड़ा पहन लिया, लेकिन मेरा बेटा जो है सुखदेव, वो भी अवधूत होकर चल रहा है, वो भी निर्वस्त्र, आप लोग भी निर्वस्त्र हो चल रहा है, और आप उसको देखकर लज्जित नहीं हुए और शर्मिंदा नहीं हुए आप लोग, और मुझे देखकर शर्म करते हो और कपड़े में, तो कारण क्या है? तो वो स्त्रियां बोली, मुनिवर
आपकी बेटा जो है वो पंडिता समदर्शना, वो ऐसे पवित्र ज्ञानी है, वो स्त्री पुरुष में फर्क नहीं देखता। हाँ, जैसे एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा हो, हमारे इस्कॉन मंदिर में एक और माताएं बैठती हैं, एक और प्रभु जी यहाँ बैठते हैं। कभी अपने पिताजी के गोद में आकर बैठता है, 5 वयस का, 4 वयस का, और नहीं तो उनको छोड़कर माता के पास जाकर बैठता है, कुछ समय वापस लौट आता है इधर, कोई कुछ परवाह नहीं करते। ऐसे बच्चे कहीं भी जा सकता है, माँ के पास भी जा सकता है, पिताजी के पास भी, पुरुषों के साइड, स्त्रियों के साइड, लोग ऐसे। अगर एक लड़का का अगर 8-10 साल तक लोग परवाह नहीं करते हैं। अगर लड़का का बड़ा हो गया 15 साल 16 साल का, अगर 16 साल का लड़का प्रभु जी माँ प्रभु जियों के साइड से उठकर तो माता जी के बीच में जाकर बैठ जाता है, क्या सब लोग क्या सोचेंगे, हे क्या हो गया, इधर आ गया वे, बोलेंगे ना ऐसे हैं, क्या है इसका नट लूज हो गया है, लोग बोलेंगे कि पागल हो गया क्या, इतना बड़ा लड़का 16 वयस का माताओं के बीच में आकर बैठता है। बोलेंगे क्यों, क्योंकि 12-13 वयस होने के बाद लोगों में वासना जग जाता है, काम वासना। हाँ? इसलिए हम देखते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, अलग अलग चीज होता है इसमें। लेकिन ये 16 वयस का था, फिर भी इसके अंदर लेश मात्र भी काम वासना नहीं था। ऐसे एक ब्रह्म ज्ञानी था वो सुखदेव। ऐसे वो लोग बोले, इससे हम पता चलता है कि ये ही सुखदेव हैं जो जंगल में जाकर तपस्या करने के लिए गए। उधर कुत्तू 2 लकड़हारे काट रहे थे, पेड़ काटते समय ऐसे काटते हुए गा रहे थे सुंदर तरीके से, बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति ही। ऐसे एक गीत सुना उन्होंने लकड़हारों से संस्कृत में। इसका अनुवाद इस प्रकार है, भगवान श्री कृष्ण अपने गोप बालकों के साथ गोचारण लीला में जब वन में प्रवेश करते हैं, वो मुरली बजाते हैं और उनकी खूबसूरती गोपियां वर्णन करती हैं, कैसे उनके उनके घुंघराले बाल हैं, उनके मोर पंख हैं, उनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के बराबर है, वो वनमाला पहने हैं, पीताम्बर पहने हैं और मुरली बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और सब गोप बाल भी उनके गुणगान कर रहे हैं। और गाय बछड़े के साथ इस तरह लीला करने के लिए जब भगवान जाते हैं जंगल में, ये सुंदर रूप को गोपियां वर्णन करते हैं। इसको सुनते ही सुखदेव के चित्त में एक छवि बन गया, परम आनंदित हो गए वो इसको सुनकर। तो उन्होंने पूछा उस लकड़हारों को, अरे तुम कौन हो, इतना सुंदर व्यक्ति के बारे में गा रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ। तो दूसरा लकड़हारा बोला, और एक श्लोक सुन लो, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापायेदप्य साध्वी लेभे गतिं दात्रिमुचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मैं किस व्यक्ति की दुनिया में शरण ले सकता हूँ, उस व्यक्ति को छोड़कर जिसने एक पूतना नामक राक्षसी को भी, जो अपने स्तन में विष लेपन करके आई थी, इनको दूध पिलाने के नाम में एक नाटक करके कृष्ण को मारने के लिए आई थी, ऐसे स्त्री को भी उन्होंने धात्री का स्थान दिया अपने धाम में। इनसे बढ़कर कौन कृपालु हो सकता है इस दुनिया में। इस दुनिया में अगर आपके लिए कोई कुछ अच्छा करता तो आप उनके लिए अच्छा करेंगे, अगर आपके कोई दुश्मन हो गया आपको मारने के लिए आ रहा हो तो आप भी उसको मारोगे, नहीं तो पुलिस के पास हैंड ओवर कर दोगे। लेकिन भगवान ने उनके ऊपर भी कृपा दिखाया। तो ये 2 श्लोक सुनकर सुखदेव गोस्वामी इतने प्रभावित हुए, उनकी आंखों से प्रेमाश्रु होने लगा, शरीर में कंपन होने लगा, रोम कड़े हो गया। तो वो तब उन्होंने सोचा कि ये किसके शिष्य हैं लोग, उस व्यक्ति के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ। तो ये लोग बोले, हम तो वेद व्यास के शिष्य हैं। तुरंत सुखदेव गोस्वामी घर लौट गए, अपने पिताजी के पास बैठकर भागवत का अध्ययन किया। भागवत का अध्ययन करके उसके बाद आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी खुद भागवत देंगे गंगा के तट में परीक्षित के लिए, को सुनने के लिए हजारों ऋषि मुनिया जुट गए उधर। सब लोगों ने आदर देकर उनको बिठाया व्यासपीठ में। तो व्यास देव भी नीचे बैठकर श्रवण किया। नारद मुनि जो व्यास देव के गुरु जी हैं वो भी बैठकर सुना। मतलब क्या है, ये सुखदेव एक साधारण वक्ता नहीं थे, वो राधा जी के एक तोते थे।
राधा जी की तोता जो होता है भगवत धाम में वो शुक है, वो शुक ही शुकदेव बनकर आया था। तो आप पूछेंगे तो ब्रह्मज्ञानी क्यों क्यों बना? ये भगवान का एक लीला है। इस दुनिया को सिखाने के लिए ब्रह्मज्ञानी भी भगवान की भक्ति से आकर्षित होते हैं। आत्मा राम आश्चमनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्यखैतु किं भक्तिम यत्तम भूत गुणो हरि, ऐसे एक श्लोक है भागवत में। अरे आत्मा राम जो ज्ञानी लोग हैं वो भी भगवान कृष्ण की रूप गुण लीला इत्यादि से आकर्षित होते हैं। ये बात की पुष्टि करने के लिए भगवान ने इस तरह उनके द्वारा एक लीला करवाई। लेकिन असली में देखा जाए तो राधा जी की तोता है। तो राधा जी इनके नाम से भगवान का नाम इनके मुंह से निकालती है। हरे कृष्णा बोलो बोलती है, वो भी हरे कृष्णा ऐसे बोलता है वो। तो उनको अनार देती है उनके मुंह में। तो ऐसे सुखदेव जो रस तत्व को अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए जब वो कथा बोल रहे थे, उनको व्यासपीठ दिया गया, नारद जी और वेदव्यास जी पे बैठकर सुन रहे थे। ऐसे महान सुखदेव जी ये राधा जी और गोपियों की लीला कृष्ण के साथ जो है वो गुणगान कर रहे हैं। ये समझना आवश्यक है हमको। इतने विरक्त पुरुष, इतने ज्ञानी पुरुष, इतने सम्मान के लिए योग्य पुरुष हैं और कृष्ण के महान शुद्ध भक्त है। तो इस दुनिया में तो लड़का लड़की की बात तो अनेक लोग करते हैं, उसमें कुछ मतलब नहीं है, वो भी कुत्ते बिल्ली जैसे जीवन जीते हैं। लेकिन जब शंकराचार्य आ रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, श्रीपद रामानुजाचार्य, ऐसे लोग अगर गोपियां और कृष्ण की लीला के बारे में चर्चा करते हो तो हम लोग समझना चाहिए। शंकराचार्य की एक कृष्णाष्टकम है, एक कृष्णाष्टकम है, एक दूसरा भी ऐसा ही एक और एक अष्टकम लिखा उन्होंने। उसमें आधा से भी ज्यादा श्लोक गोपियों के गुणगान है उसमें, आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम गोपियों की लीला को सस्ता नहीं लेना चाहिए, समझना चाहिए कि महान पुरुष लोग राधा कृष्ण लीला को गुणगान किया है, क्योंकि राधा का ही अर्धांगिनी है श्रीमती राधा जी। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मान अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम राधा भावद्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, ऐसे एक श्लोक है। इसमें बताया गया है कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्मात, उनका नाम है ह्लादिनी शक्ति, आनंद देने वाली, भगवान को आनंद देती है शुद्ध भक्ति भक्त बनकर, हमको आनंद देती है एक वात्सल्य भाव में, जीवों को आनंद देती है आश्रय प्रदान करके है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्मात एकात्मानव, एकात्मानव, राधा और कृष्ण एक आत्मा है ऐसे बताया गया है। अपि भुवि पुरा देह भेदम, और वो एक आत्मा दो हुआ है, क्यों? लीला के लिए, शक्ति शक्तिमती और अभेद ऐसे बताया गया है। तो इस तरह महान पुरुष गोपियां और कृष्ण और राधा जी और कृष्ण इनकी लीलाएं बता रहे हैं। हम बाहर जो अनेक प्रोफेशनल भागवत कथाकार जो होते हैं, जो 5 लाख 10 लाख लेते हैं भागवत कथा के लिए, ऐसे लोगों से सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि कृष्ण और गोपियों के बीच में जो संबंध था वो साधारण लड़का लड़की के संबंध के बराबर है। तो इस तरह वो लोग प्रस्तुत करते हैं, लोगों को भी मनोरंजन प्राप्त होता है, दोनों नरक में जाते हैं, वो वक्ता भी और श्रोता भी। ऐसे हम ऐसे कथाओं में नहीं जाएंगे। हम शुद्ध भक्तों की परंपरा जो आता है उसमें, जैसे सुखदेव गोस्वामी के बारे में अभी बताया हमने, इस तरह महान पुरुष जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके मुखों से इस तरह की लीलाओं को हम सुनेंगे। और इसलिए जो भी वक्ता होते हैं वो अनासक्त हो व्यक्ति होना चाहिए। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भव औषधा श्रोत्र मनोविरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवाद, ऐसे एक श्लोक भागवत में है। पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्, उसे बताया गया कि निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात्, जो वक्ता होते हैं उनको किसी भी तरह का भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए, अपेक्षा नहीं होना चाहिए कि मुझे ये कथा बोलूंगा तो इतना पैसा देंगे ये लोग, अगर मैं कथा बोलूंगा तो मेरे अनुयायी बढ़ेंगे, अगर मैं कथा बोलूंगा तो मशहूर हो जाऊंगा। इस तरह की अपेक्षा से अगर कोई कथा बोलता हो तो उस कथा में दम नहीं रहेगा, उसमें प्राण नहीं रहेगा, उसमें अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोकरंजनम, वो सिर्फ लोगों के लिए मनोरंजन रहेगा, उसमें प्राण नहीं रहेगा, उसमें भक्ति की श्रद्धा नहीं प्राप्त होगी श्रोतागणों को।
इसलिए हम सुखदेव गोस्वामी की उदाहरण हमने विस्तारित रूप से आपको समझाया, क्योंकि समझना चाहिए कि ये ही वक्ता हैं किसकी, भागवत की। तो गोपियां कृष्ण की लीला ये वर्णन कर रहे हैं। हाँ, बढ़िए। साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे, न राजर्षि या देवर्षि, न ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। आप देख सकते हैं, ने कारण बताया आपको, क्योंकि राधा जी के तोता है, तो सब लोग उनके मुख से सुनना चाहते थे कि रस की वर्णन, ये माधुर्य रस की वर्णन उनसे सुनना चाहते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण के प्रति गहरी प्रेमपूर्ण भावनाओं का अनुभव किया। तो यही सिखाने के लिए आए हैं भगवान श्री कृष्ण। 500 साल के पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर उन्होंने ऐसे लीला किया। राधा कृष्ण के लीला को हम चैतन्य महाप्रभु से सीखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, लेकिन विरह अनुभव कर रहे हैं राधा जी जैसे, क्योंकि राधा के भाव को धारण करके आए हैं। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। ऐसे अनार्पितचरिं चिरात् करुणयादवतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिं श्रियम् हरिपुरट सुंदर द्युति कदम वसंदीपितः सदा हृदय कंदरे स्वरतो वशचिनंदन। ऐसे एक श्लोक है जो रूप गोस्वामी ने लिखा है। वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर हैं, लेकिन अभी आते हैं गौर सुंदर के रूप में। भगवान कृष्ण के घुंघराले बाल हैं, लेकिन उस बाल को मुंडन करके सन्यासी बनकर आते हैं कृष्ण। तो कृष्ण राधा जी की भक्ति भाव से प्रभावित हैं, तो खुद ही जानना चाहते हैं राधा जी की भक्ति भाव को। तो इसलिए उस भक्ति महाभाव को धारण करके कृष्ण आते हैं इस दुनिया में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए कृष्ण की व्यवहार आप देखेंगे राधा जी जैसे होगा, क्योंकि वो राधा के भाव को धारण करके आए हैं। तो इसी तरह आप देख रहे हैं पिक्चर में सब गोपियां फूल तोड़कर राधा जी के लिए हार बना कर लेके जाएगी, ताकि राधा जी कृष्ण को दे सकती है। अब चैतन्य महाप्रभु भी उधर फूल तोड़ रहे हैं, देखिए गोपियों के साथ, क्योंकि उसी भावना को लिया उन्होंने। और दूसरे पिक्चर में चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं, क्योंकि अभी राधा जी और बाकी गोपियां रो रही थी जब कृष्ण बलराम को अक्रूर जी ने वृंदावन से मथुरा लेके गए ना उस समय। तो विरहवान में आकर वहाँ महाप्रभु रो रहे हैं। तो हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का मूलभूत शिक्षा यह है कि कृष्ण के स्मरण करते हुए हम सब लोग अपने अपनी सेवा में जुड़े रहना चाहिए। और उस कृष्ण के स्मरण को बढ़ाने से ऐसा एक स्थिति आएगा हमारे जीवन में जब हम कृष्ण के विरह का अनुभव करेंगे। उसको बोलते हैं शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। अगर हम किताब वितरण के लिए जाते हैं रोज, अगर हम सेवाओं में जुड़ते हैं रोज, माला जपते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, धीरे धीरे हमारे हृदय में भक्ति भावना जब बढ़ेगा, ऐसे एक स्तर आएगा जब हम भगवान कृष्ण गोविंद को देखने के लिए, उनको मिलने के लिए आतुरता इतना बढ़ जाएगी कि एक क्षण भी हमें ऐसे हजारों साल जैसे महसूस होंगे ऐसे। तो ऐसी स्थिति विरह भावना जो है उसको सिखाने के लिए महाप्रभु आए। महाप्रभु के अनुगामी बनकर गोस्वामियां भी वो भी गाते हैं क्या उस गीत में, हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सूनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वने कुतः गोशन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। जरूर बताया गया कि हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद शूनो कुतः, हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, आप लोग किधर हो? क्या आप राधा कुंड में हो क्या? क्या आप गोवर्धन के तट में हो क्या? गोवर्धन के निकट हो क्या आप लोग? हे कृष्ण आप किधर हो? मुरली बजा रहे हो क्या आप कदम कानन में? इस तरह राधा और कृष्ण को ढूंढते हुए रोते हुए
गोस्वामियाँ भगवान के नाम जपते हुए भागते थे वृंदावन में कोने कोने में, इस तरह से। हालांकि वो लोगों ने कृष्ण को देखा है, राधा को देखा। आप लोग जानते हो ये रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन बहुत गर्मी था, बैठकर जप कर रहे थे। राधा जी अपने पल्लू को लेकर उनको छाया दिया राधा जी ने। सनातन गोस्वामी ने दूर से देखा, बोला रघुनाथ दास को, ए राधा जी को सेवा देना चाहिए तुमको, तुम सेवा ले रहे हो इसलिए तुमको एक कुटिया बनाना चाहिए, बोले वो। दूसरे दिन देखा उन्होंने, वो एक एक झील, एक तालाब के निकट बैठकर वो जप कर रहे थे रघुनाथ दास। एक एक बाघ आ गया उधर पानी पीने के लिए। तब बाघ और रघुनाथ दास के बीच में कृष्ण खड़े रहे हाथ में एक लाठी लेकर, ताकि बाघ से उनको कुछ तकलीफ ना हो। तो इस तरह उनको खतरा ना होना चाहिए ऐसे। तो तब उन्होंने बोला, सनातन ने तुमको एक कुटिया बना लेना चाहिए, क्योंकि तुम अंदर बैठकर शांति से जप कर सकते हो। अभी राधा और कृष्ण तुमको सेवा करने के लिए उनको बुला मत ऐसे हैं। इस तरह गोस्वामियाँ देख रहे हैं राधा और कृष्ण को, अक्सर देख रहे हैं उनके भक्ति के द्वारा, फिर भी वो एक विरह भावना को लेकर ढूंढ रहे हैं उनको। तो हमारे संप्रदाय का वही लक्ष्य है। पढ़िए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में टीका करते हैं, गोपियां निष्काम भाव से पूर्णतः भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। वे न तो कृष्ण के ऐश्वर्य से तथा न ही कृष्ण को भगवान समझकर उनसे आकर्षित हैं। कृष्ण गोपियों के ऐश्वर्य या उनके व्यक्तिगत सौंदर्य से नहीं, अपितु उनकी शुद्ध भक्ति से आकृष्ट थे। इसी तरह गोपियां राजकुमार कृष्ण से नहीं, अपितु गोप कुमार कृष्ण के प्रति आकृष्ट थीं। तो इस तरह गोपियां राजकुमार कृष्ण से आकर्षित नहीं होते थे, वो ग्वाला के रूप में जो कृष्ण है उनसे आकर्षित होते थे। इसका मतलब माधुर्य ऐश्वर्य नहीं है इसमें। और वो कृष्ण से कुछ अपेक्षा नहीं था उनको। ऐसा नहीं कि षडैश्वर्य पूर्ण है, हमको पैसा दे सकते हैं, अच्छा महल बना कर दे सकते हैं, कुछ अपेक्षा नहीं थी गोपियों का। सिर्फ प्रेम का संबंध था उनका बस। तो इसलिए वृंदावन की महिमा इतना गाया जाता है, क्योंकि अनेक लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ अपेक्षाओं को लेकर, इनका कुछ भी अपेक्षा नहीं थी उनसे। हाँ, नीचे बढ़िए। भगवान कृष्ण अचिंत्य रूप से शक्तिशाली हैं। उन्हें समझने के लिए बड़े बड़े योगी तथा संत महात्मा सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उनका ध्यान करते हैं। वे गोपियां न तो शुष्क ज्ञान में, न कला, संगीत या अन्य सांसारिक विषयों में कोई रुचि रखती है। वे भौतिक भोग और वैराग्य के ज्ञान से सर्वथा अनजान हैं। उनकी एकमात्र अभिलाषा यह है कि कृष्ण वापस आकर उनके साथ दिव्य लीलाएं करके आनंद ले। उनकी इतनी ही इच्छा है कि कृष्ण वृंदावन में ही रहें, जिससे वे उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा कर सकें। इसमें लेश मात्र भी निजी इंद्रिय तृप्ति का भाव नहीं है। देखिए, इधर श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर बताते हैं, ऐसा नहीं कि गोपियों को गाने में नाचने में कुछ मजा आया, ऐसा नहीं कि उनको मुरलीबाजी बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी कभी कुछ लोगों को कल्चरल इंटरेस्ट होता है, उनको भरतनाट्यम, नृत्य, नहीं तो उनको पेंटिंग इत्यादि में उनको रुचि होता है। इनको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट था कृष्ण में। क्योंकि कृष्ण मुरली बजा रहे थे, इसलिए उनको मुरली बाज से आकर्षण हुआ। और बताते हैं कि वो भुक्ति भी नहीं चाहते, भोग भी नहीं चाहते, और इस दुनिया से मुक्ति भी नहीं चाहते। ऐसे एक श्लोक भी है, आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंदम योगेश्वर हृदय विचिन्त्य अगाध बोधैः संसार कूपपतितो तरणावलंबम केशम जुषाम। ऐसे एक श्लोक में बताती है गोपियां, आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंदम, हे कृष्ण सिर्फ आपके श्री चरण को हम सदा हमारे हृदय में चिंतन करना चाहते हैं। और बोलते हैं कि आपके श्री चरणों को बड़े बड़े योगी लोग जंगल में अपने हृदय में धारण करते हुए, स्मरण करते हुए अपने समय बिताते हैं। और इस दुनिया में पतित जीव जो हैं उनके लिए एकमात्र आश्रय आपके श्री चरण है। आपके श्री चरण में आश्रय लेकर वो सब तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं जीव। और हम लोग घर गृहस्थी में रहते हैं,
अनेक कामकाज करते हैं घर में हैं। इस परिस्थिति में भी हम अपेक्षा करते हैं कि आपकी चिंतन सदा हमारे हृदय में रहे, ऐसे प्रार्थना करती है। वो मुक्ति भी नहीं चाहती, भुक्ति भी नहीं चाहती, सिर्फ भक्ति चाहती है, ये गोपियां। बढ़िया। रागानुग साधन भक्ति की परिभाषा। जैसा कि अध्याय 15 की शुरुआत में उल्लेख किया गया है, रागानुगा साधन भक्ति एक उन्नत अभ्यास है जिसका उद्देश्य वृंदावन के शाश्वत सिद्ध भक्त, रागात्मिता भक्त जैसा सेवा भाव विकसित करना है। रागानुगा साधन भक्ति के लिए पात्रता। रागानुगा साधन भक्ति ये बताया गया है कि रागानुग की परिभाषा दिया गया है इधर कि कल्टिवेट द सर्विस मूड ऑफ एन इटर्नल परफेक्ट रेजिडेंट ऑफ वृंदावन। इसका मतलब क्या है? वृंदावन में शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति में परिपक्वता, परिपूर्णता के साथ अभ्यास करने वाले एक भक्त है, जैसे यशोदा, जैसे श्रीमती राधा रानी, जैसे सुदामा मधुमंगल, ऐसे महान भक्तों को अनुगामी बनकर सेवा देने की इच्छा होना, ये रागानुगा भक्ति है। वो लोग रागात्मिका भक्त हैं, हम लोगों को रागानुगा बोलते हैं क्योंकि हम उनका अनुग का मतलब है उनके अनुयायी बनकर हम भक्ति में जुड़ते हैं, उसको रागानुगा साधन भक्ति बोलते हैं। रागानुगा साधन भक्ति के लिए मूल पात्रता एक विशिष्ट संबंध में भगवान कृष्ण की सेवा करने की बहुत प्रबल इच्छा है। पहले कृष्ण की नाम लेना, कृष्ण की कथा श्रवण करना, मंदिर में आना, भक्ति में जुड़ना इत्यादि क्रिया अगर हम करते आएंगे धीरे धीरे, तो जब कृष्ण के लिए भक्ति, प्रेम इत्यादि बढ़ेगा, वो एक ऐसे स्तर पर आएगा जब हमें पहले तो हम वैकुंठ की लीलाएं सुनते हैं, वृंदावन की लीला सुनते हैं, लेकिन वृंदावन की लीलाओं सुनने में आनंद आता है भक्त को, जैसे परीक्षित को भी हुआ ऐसे है। येनावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। उन्होंने शुद्ध गोस्वामी को बोला कि अनेक लीला बताया आपने, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह इत्यादि का, बाद में आपने राम का भी लीला बताया, सीताराम का भी, ठीक है सब सुन लिया मैंने, और पुरुषावतारों का लीला बताया आपने, क्या क्या कैसे सृष्टि करते हैं इत्यादि। तो ये सब सुनने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि अभी अपने चालू जो किया है दशम स्कंद में कृष्ण लीला, इसमें जो मधुरिमा है वो दूसरे किसी भी लीला में नहीं है। इधर भगवान अपने ओंटों की शक्ति दिखाने के लिए एक राक्षसी पूतना को वध किया, अपने हाथ की शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने तृणावर्त की गला पकड़कर नीचे लाया, अपने कोमल पदकमल की शक्ति दिखाने के लिए शकटासुर को मारा, अपने उदर की शक्ति दिखाने के लिए ब्रह्मांड घाट में अपने मुख खोलकर सारे ब्रह्मांड को अपने पेट में दिखाया, माँ यशोदा को। ऐसे इस तरह भगवान श्री कृष्ण विविध लीलाओं को वृंदावन में जो रचाते हैं, अपने खूबसूरत शरीर को, आकार को न बदलते हुए, और सब गोपियों के बीच में एक नन्हे मुन्ने बालक के रूप में रहते हुए क्या क्या लीलाएं किया उन्होंने। तो ये लीलाओं की मधुरिमा इतना अधिक है, अगर हो सकता है तो आप इसी लीलाओं को बताइए मुझे। अभी मैं पहले बहुत कुछ दूसरा लीला सुन लिया, अभी यही सुनना है हमको। इस तरह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं परीक्षित जी। इस तरह भक्त के हृदय में भी सब लीलाओं को, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह ऐश्वर्य लीलाओं को सुनने के बाद माधुर्य लीला में मन लग जाता है, और उस माधुर्य लीला में भी कुछ खास वात्सल्य प्रेम हो, नहीं तो माधुर्य प्रेम हो, नहीं तो साख्य प्रेम हो, दास्य प्रेम हो, जिसमें भी मन लगता हो उस समय से रागानुगा साधन भक्ति चालू होता है। तो उधर ही एक किसी कैरेक्टर वृंदावन के एक महान भक्त की ओर मन मुड़कर उस दिशा में जाता है। बढ़िया। भी किस प्रकार वृंदावन के शाश्वत निवासी अर्थात नित्य भक्त स्वतः स्फूर्त रूप से विभिन्न प्रेम के भावों में कृष्ण की सेवा करते हैं, यह सुनकर व्यक्ति इस इच्छा को प्राप्त कर सकता है। हाँ, जैसे एक बार दंडकारण्य जंगल में जब प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता इत्यादि थे उधर, उस समय सीता माता राम लक्ष्मण को प्रसाद परोस रही थी। मेरे पास वो फोटो नहीं है, सुंदर एक तस्वीर है। जैसे राम लक्ष्मण बैठे हैं, माँ सीता प्रसाद परोस रही है उनको। उसको जब देखा दंडकारण्य के ऋषियों ने, उनके मन में एक इच्छा उठी है कि हम भी
या सीता माता जैसे एक स्त्री बनकर भगवान को सेवा इस तरह प्रसाद देना चाहते हैं, सेवा देने की इस तरह का एक अभिलाषा हुआ उनके मन में। लेकिन प्रभु रामचंद्र को बोल दिया, नहीं नहीं, मैं एकपत्नी व्रत धारण किया हूँ, हाँ? सीता को छोड़कर किसी और से विवाह नहीं करूंगा। आप लोग ऋषि मुनि हो, मैं जानता हूँ, अचानक आप शरीर रूप बदल सकते हो रूप बदल कर स्त्री बनकर आकर बोलेंगे विवाह कर लो हमसे, हम नहीं कर पाऊंगा, हाँ? लेकिन आप लोगों की अभिलाषा जान गया मैं, जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा आप लोग क्या बनकर आओगे? गोपी बनकर आओगे। तो ऋषिचारी गोपी, ऐसे बने। मतलब क्या है, उनकी अभिलाषा के कारण उनको गोपी का शरीर मिला। इसी तरह ये रागानुग भक्त वह भक्त है जिसके हृदय में वृंदावन के शाश्वत भक्तों का भगवान की खास करके एक तरीके से सेवा जो देते हैं। अगर किसी के अंदर अभिलाषा हो, अरे देखो कृष्ण के गोप बाल कैसे भगवान के साथ जंगल में जाते हैं, खेलते हैं कूदते हैं भगवान के साथ, उनके साथ प्रसाद पाते हैं, दिन भर साथ में रहते हैं, हाँ? तो मुझे भी ऐसे एक दिन आएगा, मैं भी एक गोप बालक बनूंगा, हाँ? नहीं तो कोई सोचते मैं गोपी बनूंगा। इस तरह की एक लोभ हृदय में जग जाता है उस अवस्था में। वो तो होता है बहुत शुद्ध अवस्था में, है? अभी हमारे अवस्था में हृदय जब मलिन है, हम कभी कभी कल्पना करते हैं, ये कपोल कल्पित चीजों को सोचकर नहीं सोचना चाहिए रागानुग चालू हो गया, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। रागानुग चालू होने के लिए बहुत हृदय मलिन हृदय से सब मल को मिटाना पड़ेगा। पहले अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, उसके बाद जब रुचि और आसक्ति आएगा, उस समय हम रागानुग का अनुभव कर सकते हैं। यह पात्रता कब प्रकट होती है? यह इच्छा, लोभ एक विशेष रूप से भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसी के हृदय की अत्यधिक विलक्षण तीव्र इच्छा है। यदि कोई अन्य इच्छा हृदय का ध्यान आकर्षित करती है, तो व्यक्ति के पास पूर्ण लोभ नहीं होता है। इसलिए जब तक वह अपने हृदय से अवांछित भौतिक इच्छाओं को दूर नहीं कर लेता, तब तक वह लोभ को प्राप्त नहीं करता है। सामान्यतया इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अनर्थ निवृत्ति की अवस्था से पार जाना चाहिए। कभी कभी लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, उसका मतलब है भावुक हो जाते हैं। जैसे भगवान की जब विग्रह को कभी फेस्टिवल के दिन बहुत अच्छा सजाया है, नया कपड़ा पहना है और अच्छे तरीके से सुशोभित है भगवान, तो देखते हैं तुरंत कुछ आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसे को लगता है कि मुझे भाव के स्तर पर मैं आ गया हूँ, ऐसे अपने आप को कल्पना करते हैं ऐसे। लेकिन बाद में देखते हैं कि घर में भी जाकर कि किसी के साथ बात हो तो उधर भी रोते हैं। कुछ लोग इधर भी रोते हैं, उधर भी, सब जहान में रोते हैं। नहीं तो इधर भगवान को देखकर एक लोभ जगता है, तो उसके बाद एक स्त्री को देखकर भी आकर्षण जग जाता है। तो ये असली प्रेम नहीं है, हाँ। तो इसलिए हम भावुक लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये बन गए, रागानुग भक्त बन गए हैं। तो इसलिए बताया गया कि अनर्थ वृत्ति को पार करना पड़ेगा हमें। अभी तक अनर्थ निकला नहीं है। अनर्थ के कारण 5 अनर्थ दिखाई देते हैं एक साधक में। लय का मतलब है जप में, इस तरह के सत्रों में, और जब कभी जोरदार कीर्तन भी होता है उधर में भी नींद आ सकता है व्यक्ति को। लेकिन जोरदार नाच रहे हैं भक्त लोग, कीर्तन, तो नींद करना थोड़ा मुश्किल है कभी क्लास में बैठकर नींद आ जाता है, और सबसे ज्यादा नींद आता है जप में आ सकता है। इसका मतलब अभी तक चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, इसको लाया बोलते हैं। विक्षेप का मतलब है मन बहुत भटकना, माल लेकर बैठ के मन इधर जाता उधर जाता, मतलब अनर्थ है वो, हाँ। लाया, विक्षेप, अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति मतलब नींद भी नहीं, मन भी नहीं भटकता है, सब शांत है, ठीक है, लेकिन लगन नहीं है। लगन नहीं है क्योंकि मन में एक रुचि नहीं है भक्ति करने के लिए। एक व्यक्ति था ऐसे, एक रिटायर्ड आदमी था, आया था। मैंने पूछा कैसे चल रहा है आपका? वो बोले ठीक है, ऐसा बोला। मैंने बोला 6 महीने पहले आपको माला दिया, कर रहे हैं क्या? माला तो रख दिया, पूजा रूम में करता नहीं। बोला टाइम नहीं मिलता। टाइम तो टाइम ही टाइम है पूरा, हम रिटायर्ड हो गए हैं, बच्चे सब बिजनेस चला रहे हैं, ऐसा बोला उसने। क्या कुछ क्राइसिस आ गया पैसा का? पैसा कितना, हम तो करोड़पति हैं, पैसे कुछ चिंता नहीं। तो फिर क्या आप नाम क्यों नहीं लेते? लगन नहीं है, बोला उसने। ये अप्रतिपत्ति बोलते हैं उसको, लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति। और रसास्वाद और कषाय। कषाय का मतलब काम, क्रोध, लोभ, इसके लक्षण दिखाई देते हैं एक व्यक्ति में। और रसास्वाद का मतलब है भौतिक प्रलोभनों से आकर्षित हो जाना,
और ये रसास्वाद है। तो ये 5 तरह के अनर्थ जब तक हैं, मतलब अनर्थ निवृत्ति को हमने पार नहीं किया है। हाँ, अनर्थ निवृत्ति को पार करके निष्ठा पर जाना पड़ेगा, उसके बाद रागानुग चालू होगा। हाँ, आगे। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि व्रज अर्थात वृंदावन वासियों के पद चिन्हों पर चलने की ऐसी उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक कि मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं हो जाता। हाँ, वही पॉइंट बताया इधर भी। हाँ, हाँ, पढ़िए। नियमों से परे ऐसे रागानुगा भक्त वैदिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते, अपितु वे नंद या यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी रागमयी प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। तो इस कभी-कभी इस बात को सुनकर लोग सोचते हैं, ऐसा है क्या? रागानुग के भक्त लोग वैदिक भक्ति की कड़ाई पर से पालन नहीं करते, इसका मतलब है वो सुबह उठेंगे नहीं, सो जाएंगे 10 बजे तक। हाँ, वो किसी भी तरह का नियमों को, 4 नियमों को तोड़ेंगे, ऐसे लोग गलती से सोचते हैं। ये गलत बात है। अभी सही अर्थ क्या है? रागानुग भक्ति वैदिक भक्ति को कड़ाई से पालन नहीं करता, इसका मतलब क्या है? नीचे बताया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रागानुगा भक्त विधि विधानों की उपेक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी सेवा और समर्पण की प्रेरणा विधि विधानों और शास्त्रों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके सहज स्नेह से स्वतः ही आती है। हाँ, देखिए, हम लोग शुरुआत में भक्ति में गुरु आदेश देते हैं, तुमको 16 माला करना है, 4 नियम पालन करना है, मैं तुमको नया नाम देता हूँ। अरे गुरु ने बोला करके हम करते हैं, और शास्त्र भी बोलता है कि ये करो ये मत करो, इसलिए हम करते हैं। लेकिन रागानुग के स्तर पर आने के बाद ये गुरु की आदेश हो या ना हो, शास्त्र के आदेश हो या ना हो, इसके मन में कृष्ण के लिए ही एक तरह का प्रेम जग गया है, इसलिए कूद पड़ेगा, सुबह उठेगा, नहाएगा, भगवान के दर्शन के लिए आएगा। कभी कभी घंटों घंटे जप करेगा भगवान के नाम, भगवान की गुणगान करेगा। तो ये सब इसको फोर्स करने वाले कोई नहीं है पीछे, हैं स्वाभाविक रूप से इसके चित्त में ऐसे इच्छा होता है भगवान की ऐसे सेवा करो। यही बताया गया कि कुछ विधि विधानों से परे है इनका भक्ति। जैसे इस दुनिया में हर एक इंसान कैलकुलेट करता है कि जैसे अगर ये एक भक्त को आप मिलते हैं, वो बोलता है कि आपसे कुछ पूछताछ करना है कृष्ण के बारे में, तो वो 2 घंटा बिताएगा उसके साथ। अगर कोई करोड़पति आ रहा है मंदिर में, उसको प्रसाद देगा, 10 मिनट बात करके वो निकल जाएगा वो व्यक्ति। तो आप बोलेंगे ब्रो जी, करोड़पति के साथ आप बैठ कर थोड़ा टाइम देंगे तो वो करोड़ों रुपए देगा हमको, इस तरह वो ये नहीं करता, वो हेतु रखता नहीं मन में, क्योंकि जो कृष्ण के बारे में ज्यादा सुनना चाहता है तो प्रेम से सुनाएगा उसको। वो समय के पाबंदी नहीं है उसका। इस तरह के अब देखेंगे कि रागानुग स्तर पर कुछ ऐसा नहीं कि विधि के अनुसार चलता है। अगर हम बोलते हैं कितना माला करना, 16 माला नहीं है, प्रभु बोले कम से कम 16 माला है, इसलिए वो कभी 20 करेगा, कभी 30 करेगा, कभी 40 करेगा। वो इस तरह वो दिन रात भगवान का चिंतन करेगा। वो इसमें कुछ पाबंद नहीं है, उसको नियमों से परे है वो। हाँ। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.155 में भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्ण श्लोक का अनुवाद करते हैं। जब कोई स्वरूप सिद्ध उन्नत भक्त वृंदावन के भक्तों के कार्यों, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रसों के विषय में सुनता है, तो वह इनमें से किसी एक की ओर उन्मुख हो जाता है और उसकी बुद्धि उसी ओर आकृष्ट हो जाती है। निस्संदेह वह उस विशेष भक्ति की लालसा करता है। जब ऐसा लोभ उत्पन्न हो जाता है तो उसकी बुद्धि शास्त्र के आदेश या तर्क पर आश्रित नहीं रहती। हाँ, तत्तद्भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्यदपेक्षते, न अत्र शास्त्रम न युक्तिम च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम। ये भक्त के हृदय में इस तरह का लोभ पैदा हो गया करके लक्षण कैसे दिखेगा, फिर बता रहे हैं कि तत्तद्भावादि माधुर्य, इसका मतलब है अगर किसी को साख्य रस में सुख है, किसी को दास्य रस में, किसी को वात्सल्य में, माधुर्य में, तत्तद्भावादि माधुर्य उस तरह का। दूसरा श्रुते धीर यद अपेक्षते, ऐसा नहीं कि श्रुति में बताया गया कि आपको सुबह उठना है, ये विधि विधान करना है, वो बोले बिना पूछे बिना करेगा। वो किसी को उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं, अटेंडेंस लगाओ ऐसे है। तो
न अत्र शास्त्रम न युक्तिम च। शास्त्र और युक्ति इत्यादि के नाम लेकर आपको उसको फोर्स की जरूरत नहीं, उसके लोभ स्वाभाविक हो गया है अभी, ऐसे बताते हैं। रागानुगा भक्ति। तो एक भक्त से वो आकर्षित होता है, वो 5 रसों में से एक भक्त वो हो सकता है, ऐसे बताते हैं। अभी आगे जाकर बताएंगे कि इस तरह की रागानुगा साधना भक्ति जो है उसमें 3 तरह के अभ्यास हैं। अगर किसी के अंदर इस तरह का भाव जग गया है, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, ये 3 तरह के अभ्यास करना चाहिए। अभी वो 3 तरह के अभ्यास को चालू करेंगे। रागानुगा भक्ति के 3 अभ्यास। रागानुगा साधन भक्ति। पहला, स्मरण। किसी विशेष भक्त के साथ कृष्ण का स्मरण करना। भक्त को चाहिए कि वह अपने अंतर में सदैव कृष्ण का चिंतन करे और ऐसे प्रिय भक्त को चुने जो वृंदावन में कृष्ण का सेवक हो। उसे उस सेवक की कथाओं के विषय में, कथा कृष्ण के साथ उसके प्रेममय संबंध के विषयों का सदैव चिंतन करना चाहिए और उसे वृंदावन में निवास करना चाहिए। हाँ, यदि कोई शरीर से वृंदावन नहीं जा सकता तो उसे मानसिक रूप से वहाँ रहना चाहिए। जैसे इधर पिक्चर में दिखाया है यशोदा, और कृष्ण बलराम की लीला उनके साथ, इसका स्मरण सदा करेगा वो भक्त जो वात्सल्य लीला में उनका सेवा करना चाहता है, यशोदा के असिस्टेंट बनकर। आगे। सभी साधक भगवान कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास करते हैं, लेकिन रागानुगा साधक एक विशेष भक्त के साथ भगवान कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास करता है। जिस विशिष्ट भक्त का स्मरण किया जाता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस संबंध की आकांक्षा रखता है। भगवान कृष्ण और उनके शाश्वत अर्थात नित्य भक्तों को सदैव स्मरण करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से वृंदावन में रहकर वृंदावन की शरण लेनी चाहिए। वृंदावन में मानसिक निवास शारीरिक निवास से अधिक आवश्यक है, हालांकि वे दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसका अर्थ है, यदि कोई शारीरिक रूप से वृंदावन जाने में असमर्थ है तो उसे मानसिक रूप से वहां रहना चाहिए। एक्चुअली मन में वृंदावन के बारे में स्मरण करना ज़्यादा आवश्यक है। अगर कोई वृंदावन में पहुंच भी जाता हो एक व्यक्ति, एक ट्रेन लेकर, बस लेकर, उधर जाकर कृष्ण की स्मरण नहीं होता तो कुछ मतलब नहीं है। इसलिए मन में इन लीलाओं का स्मरण करना और लोभ को रखना भगवान की प्राप्ति के लिए, वो स्मरण है। आगे। दूसरा, आंतरिक और बाह्य सेवा के माध्यम से स्मरण। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.158। रागानुगा भक्ति की ओर उन्मुख भक्त अर्थात साधक को वृंदावन में कृष्ण के पार्षद विशेष के कार्यों का अनुगमन करना चाहिए। उसे बाहर से वैदेही भक्त की तरह भक्ति करने के साथ साथ अपनी स्वरूप सिद्ध अवस्था में अंदर ही अंदर सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे बाहर तथा भीतर दोनों ही रूपों में भक्ति करनी चाहिए। आंतरिक रूप से ध्यान और मानसिक रूप से उनके सिद्ध रूप की क्रियाओं का अनुगमन करें। बाह्य रूप से अर्थात शारीरिक रूप से उनके साधक रूप की क्रियाओं का अनुगमन करें। वे कैसे जप करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, प्रचार करते हैं आदि। सहजियों से सावधान रहें और सिद्ध प्रणाली की गलत व्याख्या को स्वीकार न करें। 3 खास चीज दिए गए हैं इधर। एक है मन में हम उनकी रूप, जैसे रूप मंजरी है, उनके मंजरी रूप को याद करें, और मंजरी कैसे सेवा करती है भगवान को, उस मानसिक स्तर में हम अगर भगवान की शिव विग्रह की सेवा करते हैं तो जैसे रूप को स्वामी का स्मरण करना चाहिए। और वो उसको सिद्ध देह बोलते हैं, उनके सिद्ध देह को। और बाहरी समय करते समय क्या करना चाहिए, साधना देह, जैसे गो स्वरूप सनातन रहे वृंदावन में, उसके बारे में स्मरण करना चाहिए। उसके बारे में वो जिस तरह किया उनके अनुगामी बनकर हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। सो साधना देह, सिद्ध देह, दोनों के अनुयायी बनना चाहिए हमें, और सहजियों से दूर रहना। इधर आगे सहजी के बारे में बताया गया है। सिद्ध प्रणाली, इस शब्द की गलत व्याख्या। सिद्ध प्रणाली दीक्षा की एक प्रक्रिया है
जहाँ रागानुगा भक्ति के अभ्यास में आंतरिक ध्यान के लिए एक विशेष मंजरी रूप का विवरण दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद उल्लेख करते हैं कि यह अक्सर उन लोगों को दिया जाता है जो अभी तक अनर्थ निवृत्ति से नहीं गुजरे हैं और जिनका बाहरी व्यवहार विधि विधानों के अनुसार बिल्कुल नहीं है। हाँ। इसलिए उन्होंने इस अभ्यास का कठोरता से खंडन किया। जैसे कोई भक्त राधा कुंड के बाबा जी से जाकर समझ गया कि मैं वृंदावन में, गोलक वृंदावन में मैं एक मयूर होने वाला हूँ, तो मयूर का अभ्यास करने लगा वो है, तो मुझे गर्दन लंबा होना चाहिए, कैसे लंबा करूँगा, इस तरह से सोचने लगा वो मूर्खता से हैं। इस तरह कुछ लोग सखियों का वेश धारण करते हैं और तो वो सोचते हैं कि मैं अभ्यास करूँगा अभी से सखी के वेश पहनकर। तो हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने ये सब मना किया, क्योंकि आप सखी हो, आप गोप हो, गाय हो, मयूर हो, अगर हम रागानुग के स्तर पर पहुंचने के बाद भी ये ध्यान अंदर ही अंदर करते हैं, बाहर तो जिस तरह हम रहते हैं उस तरह गोस्वामी लोगों ने कैसी सेवा की ऐसे हमें करना चाहिए, ये बात बताते हैं प्रभुपाद जी। तीसरा, साधन की क्रियाएं करना। रागानुगा भक्ति का अभ्यास करने वाले वैधि साधन के 64 अंगों को अस्वीकार नहीं करते। वे उनका अभ्यास करना जारी रखते हैं और उस अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनकी सेवा की विशिष्ट मनोदशा के लिए सबसे अनुकूल है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, विद्वान आचार्यों ने संस्तुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागानुगा प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहें। हाँ, इसका मतलब है वो बहुत आगे बढ़ चुकने के बाद भी वो लोग नाम जब कम नहीं करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु अक्रूर तीर्थ में बैठकर रोज सुबह प्रातः काल से लेकर दोपहर को 12 बजे 1 बजे तक लगातार नाम जप करते थे रोज अक्रूर तीर्थ में। चैतन्य महाप्रभु खुद, गोस्वामी लोग भी गिनती करते थे 2 लाख नाम, 1 लाख नाम। अभी इस्कॉन ने हमको 25,000 नाम दिया है 16 माला, तो वो लोग 1 लाख 2 लाख नाम रोज करते थे ऐसे वो लोग। तो हम लोग इस तरह नियमित रूप से जपना, भागवत का श्रवण करना, सुबह का कार्यक्रम पूरा अटेंड करना, इस्कॉन में सब करना चाहिए, वो बहुत बताया है। रागानुगा भक्ति की 2 श्रेणियां। पहला, कामानुगा अर्थात माधुर्य प्रेम। दूसरा, संबंधानुग अर्थात वात्सल्य या शक्य। कामानुगा। तो ये माधुर्य प्रेम में अगर किसी का रागानुगा भक्ति है उसको कामानुगा बोलते हैं। और उसमें भी 2 चीज है, संभोग इच्छामयी तत्त भाव इच्छात्मिका। उसका मतलब है माधुर्य स्नेह में भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने की इच्छा करना, और दूसरा है अप्रत्यक्ष होकर माधुर्य स्नेह में गोपियों को सेवा देना और वो कृष्ण को सेवा देंगे ऐसे। एक डायरेक्ट सर्विस, इनडायरेक्ट सर्विस बोलते हैं उसको। पात्रता क्या है? माधुर्य भाव में भगवान कृष्ण की सेवा करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जिसकी चर्चा अध्याय 15 में की गई है। इस प्रकार की भक्तिमय साधना के लिए आवश्यक तीव्र शुद्ध इच्छा को पोषित करने के लिए उन्नत भक्त श्री श्री राधा कृष्ण के अर्चा विग्रहों की पूजा करता है और भगवान की माधुर्य प्रेम की लीलाएं सुनता है। माधुर्य प्रेम का यह विकास केवल उन लोगों में संभव है जो पहले से ही वैदेही भक्ति में, विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त धीरे धीरे अर्चा विग्रह के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित कर लेते हैं और गोपियों के साथ भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके इन लीलाओं के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट हो जाते हैं। 2 चीज बताते हैं, भगवान के शिव विग्रह की पूजा आराधना करना मंदिर में नियमित रूप से, साथ साथ साधना भक्ति करना मंदिर में सुबह के पूरे कार्यक्रम, और श्रवण करना भगवान की लीलाओं को। ये लीला श्रवण करके हम विग्रह को देखते हैं, वो लीला से मिलजुलता है वो, इस तरह का प्रेम जगता है उनके जीवन में। क्या पुरुष पात्र है? हाँ, पुरुष भी पात्र हैं। तो ये मैं पहले आपको बता दिया मैंने, जो दंडकारण्य के लोग सब चाहते थे कि जिस तरह सीता माता ने सेवा की प्रभु राम की, इसी तरह उनको भी सेवा करने के लिए अगले जन्म में मौका मिला उनको। करेक्ट है ना? हाँ। माधुर्य प्रेम के 2 प्रकार। इसमें पारकीय है, स्वकीय है। अविवाहित स्त्रियां जो भगवान के प्रेयसी बनते हैं, भगवान उनके प्रेमिका हैं, वृंदावन की गोपियों जैसे,
हाँ, ये पारकीय है। और स्वकीय है द्वारका में जो भगवान के महिषी बनते हैं, रानियां बनकर सेवा देते हैं। दोनों तरीके की सेवा को माधुर्य प्रेम बोलते हैं। हाँ। संबंधानुग वात्सल्य या सख्य भाव। जो माता पिता, मित्र या सेवक अर्थात संबंध रूप की सेवा भाव को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे संबंधानुग कहा जाता है। दो प्रकार की आकांक्षाएं। हाँ, एक है वात्सल्य, दूसरा है साख्य और दास्य। दो कैटेगरी है उसमें दिखाया गया है उसमें। और बताते हैं कि वो साख्य रस में भी दो बताते हैं। एक है भगवान के पिता बनना, पिता के असिस्टेंट बनना, नंद बाबा और नंद बाबा के असिस्टेंट बनना। दूसरा है भगवान के मित्र बनना। दोनों इस तरह का संबंध है। तो इस तरह की इच्छा करना। और भगवान, लास्ट पॉइंट बोला गया कि प्रत्यक्ष रूप से हमें भगवान के माता पिता के संबंध जोड़ना की इच्छा नहीं रखना चाहिए। जैसे कोई पूछता है कि प्रभु जी मैं राधा रानी बन सकता हूँ क्या, मैं यशोदा बन सकता हूँ क्या, मैं नंद बाबा बन सकता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं। नहीं, हम नंद बाबा के असिस्टेंट बनना चाहिए, यशोदा के असिस्टेंट बनना चाहिए। हम उस तरह की भावना से सेवा देना चाहिए। राधा जी हो तो राधा जी के असिस्टेंट सखियाँ हैं, सखियाँ के असिस्टेंट मंजरी बोलते हैं उनको। इस हमारे ब्रह्मवाद गौड़ संप्रदाय के भक्तों की एकमात्र अपेक्षा है कि हम भी मंजरी बनकर सखियों को सेवा करें, और सखियाँ राधा जी को देंगी और राधा जी कृष्ण की सेवा करेगी। इस भावना के साथ हमें दास दासानु दासानु दास ऐसे बोलते हैं। ये भावना से हमें सेवा देनी चाहिए। अगर हम राधा जी बनना चाहते हैं तो मायावाद बोला गया, वो गलत अपेक्षा है, वो ऐसे बताया है। तो इस तरह रागानु की संबंध पढ़ा हमने। अगले सत्र में हम भाव भक्ति के बारे में सुनेंगे। हाँ, और वो रागानु की परिपक्वता में एक व्यक्ति के हृदय में भाव जग उठता है। और उसके बाद प्रेम के बारे में और 2 अध्याय हैं, 17वां और 18वां अध्याय में भाव और प्रेम के बारे में हम सुनेंगे। ठीक है। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की।